आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए अब कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 12वें अध्याय का। 12वें अध्याय में है श्री कृष्ण द्वारा कालिया दमन तथा दवानल पान। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, एक दिन बलराम जी को साथ में लिए बिना ही श्रीहरि स्वयं ग्वाल वालों के साथ गाय चराने चले आए। यमुना के तट पर आकर के उन्होंने उस विषाक्त जल को पी लिया जिसे नागराज कालिया ने अपने विष से दूषित कर दिया था। उस जल को पीकर बहुत सी गायें और गोपगण प्राणहीन होकर पानी के निकट ही गिर पड़े। यह देख सर्व पापहारी साक्षात भगवान श्रीहरि का चित्त दया से द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पीयूषपूर्ण दृष्टि से देखकर उन सब को जीवित कर दिया। इसके बाद पीताम्बर को कमर में कसकर बांध लिया। फिर वे माधव तटवर्ती कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और उसकी ऊंची डाल से उस विष दूषित जल में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वह दूषित जल चक्कर काट कर ऊपर को उछला। यमुना के उस भाग में कालिया नाग रहता था। भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैसे जल में पानी के भौरे घूमते हैं। नरेश्वर, उस समय 100 फणों से युक्त फणिराज कालिया युक्त क्रोध हो उठा और माधव को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर लिया। तब श्री कृष्ण अपने शरीर को बड़ा करके उसके बंधन से छूट गए और उस सर्पराज की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः दोनों हाथों से उठा लिया और तुरंत उसे 100 धनुष दूर फेंक दिया। उस भयानक नागराज ने पुनः उठकर जीभ लपलपाते हुए रोषपूर्वक माधव श्रीहरि का बायां हाथ पकड़ लिया। तब श्रीहरि ने उस महादुष्ट को दाहिने हाथ से पकड़कर उस जल में उसी प्रकार दबा दिया जैसे गरुड़ किसी नाग को रगड़ दे। फिर अपने 100 मुखों को बहुत अधिक फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया। तब उसकी पूंछ पकड़कर श्री कृष्ण उसे 100 धनुष दूर खींच ले गए। श्री कृष्ण के हाथ से सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें डस लिया। यह देख अपने में त्रिभुवन का बल धारण करने वाले श्रीहरि ने उस सर्प को एक मुक्का मारा। श्री कृष्ण के मुक्के की चोट खाकर वह सर्प मूर्छित हो गया, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। तदंतर अपने 100 मुखों को आनत करके वह श्री कृष्ण के सामने स्थित हुआ। उसके 100 फन 100 मणियों के प्रकाश से अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। श्री कृष्ण उन फनों पर चढ़ गए और मनोहर नट वेश धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे। साथ ही वे 7 स्वरों से किसी राग का आलाप करते हुए ताल के साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे। उस समय नटराज की भांति सुंदर तांडव करने वाले श्री कृष्ण के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नतापूर्वक वीणा, ढोल, नगाड़े तथा बांसुरी बजाने लगे। ताल के साथ पद विन्यास करने से श्री कृष्ण ने लंबी सांस खींचते हुए महाकाय कालिया के बहुत से उज्ज्वल फनों को भग्न कर दिया। उसी समय भय से विहल हो नाग पत्नियां वहां आ पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके गदगद वाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगी। नाग पत्नियां बोली, भगवान, आप परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। आप गोलोकनाथ श्री कृष्ण चंद्र को हमारा बारंबार नमस्कार है। व्रज के अधीश्वर आप श्री राधा वल्लभ को नमस्कार है। नंद के लाला एवं यशोदा नंदन को नमस्कार है। परमदेव, आप इस नाग की रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देने वाला नहीं है। आप स्वयं साक्षात परात्पर श्री हरि हैं और लीला से ही स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार के श्री विग्रहों का विस्तार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, अब तक कालिया नाग का गर्भ चूर्ण हो गया था। नागपत्नियों द्वारा किए गए इस स्तवन के पश्चात वह श्री कृष्ण से बोला,
भगवान पूर्ण काम परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। पाही पाही कहता हुआ कालिया नाग भगवान श्रीहरि के सम्मुख आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन जनार्दन देव ने उससे कहा। श्री भगवान बोले, तुम अपनी पत्नियों और सुहृदयों के साथ रमण द्वीप में चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, इसीलिए अब गरुड़ तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा। नारद जी कहते हैं, राजन, तब उस सर्प ने श्री कृष्ण की पूजा और परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर स्त्री पुत्रों के साथ रमणक द्वीप को प्रस्थान किया। इधर नंदनंदन को कालियानाग ने अपना ग्रास बना लिया है, यह समाचार सुनकर नंद आदि समस्त गोपगण वहां आ गए। श्री कृष्ण को जल से निकलते देख उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने बेटे को छाती से लगाकर नंद जी परमानंद में निमग्न हो गए। यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को पाकर उसके कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को धन का दान दिया। उस समय उनके स्तनों से स्नेहाधिक्य के कारण दूध झर रहा था। राजन, उस दिन रात में अधिक श्रम के कारण गोपांगनाओं और ग्वाल बालों के साथ समस्त गोप यमुना के निकट उसी स्थान पर सो गए। निश्चित काल में बांसों की रगड़ से प्रलयाग्नि के समान दवानल प्रकट हो गया, जो सब ओर से मानो गोपों को दग्ध करने के लिए उधर फैलता आ रहा था। उस समय मित्रकोटि के गोप बलराम सहित श्री कृष्ण की शरण में गए और भय से कातर हो दोनों हाथ जोड़कर बोले। गोपों ने कहा, शरणागत वत्सल महाबाहु कृष्ण, कृष्ण प्रभु, वन के भीतर दवाग्नि के कष्ट में पड़े हुए स्वजनों को बचाओ बचाओ। नारद जी कहते हैं, तब योगेश्वर देव माधव उनसे बोले, डरो मत, अपनी अपनी आंखें मूंद लो। यूँ कहकर वे सारा दवानल स्वयं ही पी गए। फिर प्रातःकाल विस्मित हुए गोपगणों तथा गवों के साथ नंदनंदन शोभाशाली ब्रजमंडल में आए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत कालिया दमन तथा दवानल पान नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। भक्तजनों, कैसे हैं आप सब?